उस सेफ प्लेस पर ये चीज़ें हो रही है और उसके बाद भी इंसान चुपचाप है। ये इंसान के काम नहीं होते हैं, वो लोग शैतान है। उस इंसान को तड़पती हुई मौत मिलनी चाहिए कि फिर बाकी और जो हिम्मत बढ़ रही है जिन लोगों की, वो कई हद तक कम हो। अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो सारा ब्लेम मुझ पे आएगा कि मेरी गलती है। मतलब लड़कियों का बाहर जाना मौके देना है, लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना मौके देना है। जिस इंसान ने इतना बड़ा क्राइम किया वो पकड़े जाने के बाद भी अभी तक जिंदा घूम रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर बात करने के लिए आई हूँ। कोलकाता वाला रेप केस आप सबने सुना ही होगा। कोलकाता ही नहीं, देहरादून में भी उसके बाद 2-3 जगह पर हो गया है और ये चीज़ बहुत जगह हो चुकी है। इस टॉपिक पर वैसे तो हर किसी को बात करनी चाहिए, हर किसी को अवेयरनेस फैलानी होगी, हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन हर कोई नहीं हो रहा है। जिस इंसान ने इतना बड़ा क्राइम किया वो पकड़े जाने के बाद भी अभी तक जिंदा घूम रहा है। मतलब जिंदा घूम रहा है। शायद से उसके जिंदा घूमने के कारण ही जो और लोग हैं इसी मेंटेलिटी के, उन्हें दिलासा मिल रहा है ये सब चीज़ और करने का। उनकी मेंटेलिटी मुझे समझ में नहीं आती है कि आखिर किस मेंटेलिटी के साथ वो लोग हैं कि वो लोग रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोलकाता वाला पहला हो या कोलकाता वाला दूसरा हो निर्भया के बाद, लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे हुए, लेकिन निर्भया के बाद ये ज़्यादा ब्रूटल था। निर्भया वाला था, उसके बाद ये वाला ब्रूटल था। लेकिन बीच में भी बहुत सारे होते हैं, कुछ इतने सारे होते हैं कि वो इंसान की, लोगों की नज़र में ही नहीं आता है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। जिस जगह को सेफ़ मान रहे हैं कि वो सेफ़ जगह है हॉस्पिटल, वहाँ लोग अपनी सेफ्टी के लिए आते हैं, वहाँ जा कर के हम लोग सेफ़ रहेंगे, उस सेफ़ प्लेस पर ये चीज़ें हो रही है और उसके बाद भी इंसान चुपचाप है। उसी के बाद बहुत सारे रेप केस सामने आ गए हैं, बहुत सारे होने पे लगे हुए। देहरादून में उसके कुछ दिन बाद एक नर्स वाला एंड दूसरा आईएसबीटी वाला। क्यों वो ये सब कर रहे हैं? हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही अनसेफ है, लड़कियां ज़्यादा अनसेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के अनसेफ नहीं है। लड़कों के साथ भी बहुत चीज़ें हो रही है और जानवरों के साथ भी, जानवर भी सेफ नहीं है। और वो इंसान तो इतने बड़े शैतान बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, ये इंसान के काम नहीं होते हैं, वो लोग शैतान हैं। हम लोग उत्तराखंड को देवभूमि बोल रहे हैं और देवों की भूमि में ये सब चीज़ें हो रही है। मतलब हम किस मुंह से इसे देवभूमि बोल रहे हैं? देव एक लड़की को हम कितने नाम देते हैं? लड़की लक्ष्मी है, लड़की दुर्गा है, लड़की काली है, कितने भगवानों के नाम हमने लड़की को दे दिए हैं और उस लड़की के साथ ये सब चीज़ें हो रही है। और जब ये सब चीज़ हो रही है तो उसका गुनहगार खुलेआम सरेआम ऐसे घूम रहा है। घूम रहा ही लगा लो, क्योंकि वो जिंदा है, उसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, वो जिंदा है, बिल्कुल बेखौफ है और उसकी ये बेखौफी की वजह से बाकी सब लोग को और ज़्यादा हिम्मत मिल रही है। लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। इसके बाद भी अगर कोई इंसान ये बोलता है कि लड़कियों को बाहर मत भेजो, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर मत भेजो, और वो मेन मुद्दों पर बात ना करे कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। चलो, अगर लड़कियों के कपड़े छोटे हैं इसलिए उनके साथ हो रही है, तो जो बूढ़े लोगों के साथ हो रहा है वो क्या? जो ढके हुए लोगों के साथ हो रहा है वो क्या? जो उन डॉक्टर के साथ हुआ वो क्या? जो नर्स के साथ हुआ वो क्या? तुमने कहा वो लड़कियां मौके देती हैं। मतलब लड़कियों का बाहर जाना मौके देना है, लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना मौके देना है। लड़के भी तो पहनते हैं, लड़के भी शॉर्ट्स पहनते हैं, लड़कियां तो नहीं करती ऐसे कि लड़के मौके दे रहे। तो फिर क्यों लड़की के ही सब कुछ भी करने पर ये सब चीज़ें उठ जाती हैं? पहली चीज़ थी ये। और एक चीज़ ये कि आपने कहा कि लड़कियां मौके देती है। अगर लड़कियां मौके दे रही है तो जो छोटे 3-3 महीने के बच्चे हैं, 3-3 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, उन्होंने तो मौके नहीं दिए होंगे। वो क्यों मौके देंगे? उन्हें तो पता भी नहीं है। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को जब बहुत छोटे होते हैं, 3-4 साल के हो गए या उससे भी, 3-4 साल में भी उससे भी छोटे बच्चों के साथ हो रहे हैं यार, 3-4 साल, वो थोड़ी बहुत चीज़ें समझने लग जाए तो उन्हें आप बैड टच बता दो, गुड टच बता दो। कौन आपके कहाँ टच कर रहा है तो वो अच्छी चीज़ है, कौन आपके कहाँ टच कर रहा है तो वो ख़राब चीज़ है। आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। और अगर आपका बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे उस रिलेटिव के घर मत भेजो, मुझे उस रिलेटिव के घर नहीं जाना, मुझे अपने पड़ोसी के घर नहीं जाना, चाहे बर्थडे पार्टी कुछ भी नहीं जाना, ना का मतलब ना होता है, उसे ज़बरदस्ती मत भेजो।
बहुत सारे ऐसे हैं अभी तक लड़कियां जिन्हें जब उनका फर्स्ट पीरियड होता है उन्हें तब पता चलता है कि उन्हें क्या, तब भी उन्हें पता नहीं रहता है कि उन्हें क्या हो रहा है। मेरे साथ भी ये चीज़ था, जब मुझे फर्स्ट पीरियड आया था मुझे तब पता चला था कि ये चीज़ क्या हो रही है। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, मेरे पास कोई था नहीं बताने के लिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स बता देते हैं पहले अपने बच्चों को, जब बहुत छोटे हैं तो उन्हें बताते हैं कि हाँ ये साइकिल होता है, इतने दिन का होता है, हर मंथ होता है, ऐसे ऐसे होता है, आपको ये यूज़ करना है, ये प्रिकॉशन लेने हैं, ऐसे हाइजीन रखनी है, ये सबका, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, सब चीज़ बताते हैं। लेकिन हर किसी के पेरेंट्स नहीं बताते। तो एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी रहेगी कि उन बच्चों को एक तो गुड टच बैड टच बताओ। अगर वो कहीं जाने के लिए मना करते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती मत भेजो। अगर उन्हें कोई टीचर पसंद नहीं है तो उनसे पूछो कि उन्हें वो टीचर क्यों पसंद नहीं है, चाहे वो मेल बच्चा हो चाहे फीमेल बच्चा हो, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, उनके आसपास उनके दोस्त, उनके सीनियर्स, क्या जी, उनसे फ्रेंडली बनने की कोशिश करो कि वो अपना दर्द आपको बता सके। उनके अंदर ये डर ना रहे कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो सारा ब्लेम मुझ पे आएगा कि मेरी गलती है। ये चीज़ उनके साथ नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बताने वाली अपनी कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, क्योंकि हर लड़की के साथ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है हर लड़की इन चीज़ों से गुजरी हुई है, और इन सब चीज़ों के गुजरने के बाद भी उसे पब्लिकली बोलने में शर्म आती है कि मैं कैसे करके बताऊं, लोग, मेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग मुझे ये सब चीज़ें बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आपको? आपकी कोई गलती नहीं है। गलती जिसकी है उसे शर्म आनी चाहिए। वो तो बेखौफ घूम रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं है किसी चीज़ की, उन्हें डर नहीं है किसी चीज़ का। मेन चीज़ मुझे ये होता है कि उनके अंदर डर क्यों नहीं है। वो डर नहीं है जिसके कारण उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि उनके अंदर वो डर आए। गवर्नमेंट को ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। उस इंसान को मौत नहीं दे रहे, उस इंसान को तड़पती हुई मौत मिलनी चाहिए कि फिर बाकी और जो हिम्मत बढ़ रही है जिन लोगों की, वो कई हद तक कम हो। आज भी मेरे और बहुत सारी लड़कियों के मन में कैब के अलावा ऑटो करने का ऑप्शन ज़्यादा आता है कि हम ऑटो रिक्शा करेंगे, क्योंकि उसमें कूदने का ऑप्शन ज़्यादा है कि अगर कुछ हो गया तो हम लोग कूद सकते हैं। लेकिन बंद गाड़ी में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि बंद गाड़ी में अगर लॉक हो गई एक बार तो हम लोग फंस गए। तो रात में हम लोग बंद गाड़ी नहीं ले सकते हैं, रात में रिक्शा ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और प्लीज़ हर चीज़ के लिए लड़कियों को ब्लेम मत करो। और लड़कियों के कपड़े, लड़कियों को बाहर भेजना वो मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि उन लोगों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ कम हो और लड़कियां बेफिक्र होकर के इधर उधर जा सके। और इंसान को हम लोग कितनी चीज़ें बोलते हैं कि उसे पढ़ाओ, उसे लिखाओ, उसे ये करो वो करो। जब वो ये सब चीज़ कर देता है तो उसे ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। क्या हो गया है दुनिया को? उन लोग की क्या मेंटेलिटी होती है कि वो लोग ऐसे काम कर देते हैं, ऐसा रेप कर रहे हैं, फिर मर्डर कर रहे हैं, और क्या उनके दिमाग में चलता होगा कि ये सब करने पे आ जाते हैं। लोग कई हद तक कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ जिनके बोलने पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो लोग चुप है। फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि उन्हें सुनने वाले लोग ज़्यादा है, ऑडियंस ज़्यादा है उनके पास। तो वो लोग चुप हैं इस टॉपिक पर, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा देहरादून भी सेफ़ नहीं रहा। देहरादून सेफ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ भी ये सब चीज़ें होने लगी है। उसी के बाद वो नर्स वाला केस, जिस इंसान की मेंटलिटी में इतनी गंद भरी हो ना, वो इंसान कुछ भी करने पर आ सकता है। क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिन ये लोग आएंगे, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, और कुछ टाइम बाद सब लोग भूल जाएंगे। और नहीं भी भूले, लेकिन उन लोगों को जिन्होंने ये क्राइम किया है उन्हें कुछ भी सजा नहीं है, कुछ भी सजा नहीं है। कुछ दिन जेल में रखने से वो उस काम के बराबर नहीं हो जाएगा जो उन्होंने किया है। मैंने कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट पढ़ा था कि हर लड़की के पास, यही कहीं पे मैं अटैच भी करूँगी, हर लड़की के पास कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ के हो, फिजिकल अब्यूज़ के हो, डिसकम्फर्ट के हो, मिस बिहेवियर के हो, या बैड टच के हो। हर लड़की के पास कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं। हर लड़की इस चीज़ से, किसी न किसी ऐसी वाली चीज़ों से गुजरती है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग बोल देते हैं, मैंने भी बहुत बार फेस की है, बहुत अलग लोगों से फेस की है, अलग अलग जगहों पर फेस की है, वो भी उस एज में जब इंसान बिल्कुल बच्चा होता है। बच्चा मतलब
8-9 साल का, 10 साल का, 6-7 साल का, जब इंसान को पता भी नहीं होता है कि क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है, कौन किस तरीके से चल रहा है, किसके इंटेंशन क्या है हमारे लिए। और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि घर के बाहर मत भेजो क्योंकि बाहर ही वाले ये सब चीज़ कर रहे हैं। नहीं, लड़कियां घर के अंदर भी सेफ नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास मेरे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे मेरे क्लासमेट भी ऐसे थे जिन्होंने मतलब बताया हुआ था कि उनके अपने फैमिली मेम्बर्स, किसी के अपने फादर, किसी के अपने ग्रैंडफादर, किसी के अपने ब्रदर, मामा, चाचा, नाइबर, कुछ भी रिलेशन आप लोग लगा लो, हर किसी के साथ किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, कुछ ना कुछ बैक टच किया हुआ, लेकिन किया है। बहुत कॉमन सा हो गया है ये चीज़, क्योंकि कोई इस चीज़ पर एक्शन नहीं ले रहा है। दूसरी चीज़, उन इंसान को डर नहीं है। मेरे अंदर हमेशा ये चीज़ आती है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो ये चीज़ करते हैं, उनके अंदर डर क्यों नहीं है कि अगर उस लड़की ने बता दिया अपनी फैमिली में, या किसी को बता दिया, या पुलिस वुलिस को बता दिया, तो उस इंसान के अंदर डर क्यों नहीं है थोड़ा सा भी कि अगर वो पकड़ा गया, मतलब क्यों वो चीज, क्यों उसके अंदर वो डर नहीं है। पहली चीज़ मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो जिस इंसान ने इतना बड़ा क्राइम किया वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। वो पकड़ा गया है तब भी वो जिंदा है, चाहे वो छोटे कपड़े पहने, चाहे वो बड़े कपड़े पहने, चाहे वो ढके कपड़े पहने, चाहे वो रात को बाहर जाए, चाहे वो सुबह बाहर जाए, जब जहाँ जाए, आपका कोई हक नहीं बनता है उसे टच तक करने का उसकी परमिशन के बिना। आपका कोई हक नहीं बनता। अगर उसने ना बोला है तो उस ना की इज्जत करो और उस चीज़ को वहीं पर रोक दो। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों के बारे में बोलो और इन चीज़ों पे अवेयरनेस फैलाओ। चुप मत रहो, क्योंकि आज चुप रह गए तो फिर हर लड़की के साथ ये चीज़ होगी और ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। इसलिए चुप नहीं रहना है, किसी को भी चुप नहीं रहना है, इस चीज़ पर बोलना है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ तो अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे, अब आगे अगर कुछ करेंगे तो अलग बात है। अभी तक तो कुछ को छोड़ करके बाकी सब ने चुप्पी रखी हुई है। ये एक इंसान का फ़र्ज़ नहीं है, ये वीडियो बनाना और अवेयरनेस फैलाना हर एक इंसान का फ़र्ज़ है। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है कि ये अवेयरनेस फैले, लोगों का ये चीज़ कम हो, जिन लोगों की ये मेंटलिटी है वो कम हो और लड़कियां सेफ रहें।